नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, तो वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। हरे कृष्णा। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी, माता जी? जी 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 माता जी, तात्पर्य और ट्रांसलेट परपोर्ट पूरा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूढ़ हैं और वह सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वन्मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूढ़ भौतिकवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवनावधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भागवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन यहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करें। मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिवारजनों, पत्नी, बच्चे, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिसका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है, परंतु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसमें दूसरा शरीर बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी आरंभ किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसकी प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक जीवन से भी अपना संबंध तोड़ ले और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ कर दे। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूढ़ भौतिकवादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद ना करके
उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वह प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूढ़ शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह प्रकृति के इन नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीवन के साथ जुड़ी है, चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक हैं, शाश्वत हैं। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होंगी। जीव को सेवा कार्यों के निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरे की कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरे कृष्णा। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। माताजी, आप वर्ष नहीं पढ़ रहे संस्कृत में? पढ़ना है? जी जी, पूरा संस्कृत में वर्ष पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर परपोर्ट पढ़ेंगे। संस्कृत मुझे इतनी अच्छी पढ़ने नहीं आती। नहीं, कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, आप प्रयास करिए, सीख जाएंगे आप। गृहात् प्रवजितः धीरः पुण्यतीर्थ जल आलुप्तः शुचो विविक्ते आसीनः विधिवत कल्पित आसने। मनुष्य को, वो भी पढ़ दूं शब्दार्थ? यस माताजी। गृहात् अपने घर से, प्रवजितः बाहर जाकर, धीरः आत्म संयमी, पुण्य पवित्र, तीर्थ स्थान, जल अपलुप्तः पूरी तरह धोया हुआ, शुचो स्वच्छ किया, विविते एकांत, आसीनः बैठा हुआ, विधिवत नियमानुसार, कल्पित संपन्न करके, आसने आसन पर। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रेष्ठर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथा कथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात जितना जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो। वह ऐसी सुविधा पूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रखता। उच्च सरकारी अधिकारी तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वह इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामोहों से बंद कर भौतिकवादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु
क्रूर, मृत्यु, साहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और उसे इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसी योजनाकारों को अपने किए हुए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अगले जीवन में इस पाप में लंबी आयु में किए गए पापों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस प्रकार नष्ट होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचाने हेतु मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालात में उसे श्रेष्ठ भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनिष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठ अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए है जो श्रेष्ठ अगले जीवन की तैयारी करने में संलग्न रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन रूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः ग्रस्त बन जाते हैं। माया की मोहनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के पश्चात भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। अतएव ये अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचार्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतः पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समुची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्मशरम परम मनो यशेच्छित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरणः। अभ्यसेत अभ्यास करना चाहिए, मनसा मन से, शुद्धम पवित्र, त्रिवृत्त 3 अक्षरों से निवृत्त, ब्रह्म अश्रम दिव्य अक्षर, परम परम मन यशेत वश में करें, जित श्वास को नियमित करके, ब्रह्म परम बीजम बीज को अविश्रम बिना भुलाए। ट्रांसलेशन। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। ओंकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों आ, उ, म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की एक दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है
और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप हैं, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रणव ओमकार का स्वीकार परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से श्री भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। ये ओंकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान। जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न होता है। उसी तरह ओंकार भी है, किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव जिज्ञासु श्री भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम पूर्ण के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, Hare Krishna. Thank you, Simmi Mataji, for reciting so nicely. And now I request Rekha Mataji to recite in English. I think Rekha Mataji is not online. No, Mataji, हम हैं online है. Okay, Mataji, then you can proceed. 1 minute, let me share the screen. Hare Krishna. Yeah. So, Vinitra Mataji, I just request devotees like Simmi Mataji or Rekha Mataji, whenever Śrīmad-Bhāgavatam starts, so we should recite the standard verses. So for the inauguration and these are the invocation for the Śrīmad-Bhāgavatam, like Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So आप में से अगर किसी भक्त को नहीं आते तो उन्हें सीखना चाहिए। हम ग्रुप में शेयर भी लिंक कर देंगे। डेली जब हम क्लास करते हैं तो हम ये वर्सेस पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनाता हूँ, फिर आप लोग याद कर सकते हैं। यू कैन मेमोराइज इट एंड व्हेनेवर भागवतम स्टार्ट द डिवोटी शुड utter the invocation. Close your eyes and fold your hands and chant the mantra. Namo Bhagavate Om Namo Vasudevaya. Om Bhagavate Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhi Shrutam Swakatha Krishna Punyashranam Kirtanah Hridayantasto hi Abrani Vidunoti Sudam Nashtu Shwavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashaloker Bhaktir Bhavati Nashtaki Om Jnana Triminandasya Jnananjana Shalakaya
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मुखं करोति वाचालं अंगं लग्यते वासुदेवाय वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं यद्नुत्यं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि भक्तवृंद हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare हरे राम Rama 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 Hare 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 Krishna तथा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय Jai. तथा लेट हम स्टार्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्ध्यायासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति no, no, कोविदा। one second. Mataji, Hare Krishna, this is the wrong verse. This should be 2:15. We are in the second canto, not the Okay, मैंने okay, ये sorry, निकाला sorry. था पहले, फिर माता जी ने स्क्रीन में ये किया तो फिर मैंने सोचा ये वाला होगा। Okay, okay, 2:15. Sorry. Yeah, this is fine. This is fine. I'm sorry. It was my mistake. Sorry. Hare Krishna. Yeah, continue, please. ओके, अंतकाले तु लेट मी मैं निकाल लूं मेरा। मेरा गलत क्यों आ रहा है ये सिर्फ पुष्पा जी मेरे। हाँ, अंतकाले तु पुरुष आगते गत साधु सह छिन्दयाद असंज्ञा शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनुये च तम। स्क्रीन अप। हाँ, Antakale, at the last stage of life, to birth, Purusho, a person, agate, having arrived, Gata Sadvasaha, without any fear of death, Chindayet must cut off Asanga non-attachment, Shastrain, by the weapons of Spraham, all desires, Dehe, in the matter of the material tabernacle, Anu, pertaining, ye, all that, Cha, also, Tam, them. At the last stage of one's life, one should be bold enough not to be afraid of death, but one must cut off all attachments to the material body and everything pertaining to it and all desires thereof. But the foolishness of gross materialism is that people think of making a permanent settlement in this world. Although it is settled fact that one has to be give up everything here that has been created by valuable human energy. Great statesmen, scientists, philosophers, etc., who are foolish without any information of the spirit soul, think that this life of a few years only in all, and that there is nothing more after death. This poor fund of knowledge, even in the so-called learned circles of the world, is killing the vitality of human energy, and the awful result is being keenly felt. And yet the foolish materialistic man do not care about what is going to happen in the next life. The preliminary instruction in the Bhagavad Gita is that one should know that the identity of the individual living entity is not lost even after the end of this present body, which is nothing but an outwards dress only. As one changes an old garment, so the individual living being also changes his body. And this change of body is called death. Death is therefore a process of changing the body at the end of the duration of the present life. An intelligent person must be prepared for this and must try to have the best type of body in the next life. The best type of body is a spiritual body, which is obtained by those who go back to the kingdom of God or enter the realm of Brahma. In the second chapter of this canto, this matter will be broadly discussed. But as far as the change of body is concerned, one must prepare now for the next life. Foolish people attach more importance to the present temporary life, and thus the foolish leaders make appeals to the body
and the bodily relations. The bodily relations extend not only to this body, but also to the family members, wife, children, society, country, and so many other things, which end at the end of life. After death, one forgets everything about the present bodily relations. We have a little experience of this at night. When we go to sleep, while sleeping, we forget everything about this body and bodily. Scroll down. स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करें फुजिश जी आप. Hare Krishna. हाँ. Mataji, are you able to see? Okay, हो गया. We have a little experience of this at night when we go to sleep. While sleeping, we forget everything about this body and bodily relations. Although this forgetfulness is a temporary situation for only a few hours, death is nothing but sleeping for a few months in order to develop another term of bodily engagements, which we are awarded by the law of nature according to our aspirations. Therefore, one has only to change the aspirations during the course of this present body, and for this there is a need of training in the current duration of human life. This training can be begun at any stage of life or even a few seconds before death, but the useful procedure is for one to get the training from very early life, from the stage of brahmacharya, and gradually progress to the grahast, vanprasth, and sannyas orders of life. The institution which gives such training is called varnashram dharma, or the system of sanatan dharma, the best procedure for making the human life perfect. One is therefore required to give up the attachment to family or social or political life. Just political. कहाँ गया मेरा political life? माता जी, आप अपने मोबाइल के अंदर या कोई बुक आपके पास हो तो आप उसमें से रीड करिए. आप ये जो शेयरिंग है इसको मत फॉलो करें. आपको लिंक भेजा है, आप अपने मोबाइल, हाँ अपने मोबाइल में उस पे आप कंटिन्यू करें, उससे कंटिन्यूटी रहेगी. हाँ मैं करती हूँ उसे. लिंक कहाँ भेजा है? एक मिनट, मैं भागवतम में खोलती हूँ. एक मिनट. हाँ हो गया. The body relations extend not only to this body but also to the family members, wife, children, society, country, or so many other things which end at the end of life. After death, one forgets everything about the present body relations. We have a little experience of this at night when we go to sleep. While sleeping, we forget everything about this body and body relations. Although this forgetfulness is a temporary situation for only a few hours, that is nothing but sleeping for a few months in order to develop another term of bodily engagements, which we are awarded by the law of nature according to our aspiration. Therefore, one has only to change the aspiration during the course of this present body. And for this, there is a need of training in the current duration of human life. This training can be begun at any stage of life or even a few seconds before death. But the usual procedure is for one to get the training from very early life, from the stage of brahmacharya, and gradually progress to the grahast, vanprasth, and sannyas orders of life. The institutions which give such training is called varnashram dharma, or the system of sanatan dharma, the best procedure for making the human life perfect. One is therefore required to give up the attachment to family or social or political life just at the age of 50 years, if not earlier, and the training in the vanprasth and sannyas ashram is given for the preparation of the next life. Foolish materialists, in the grab of leaders of the people in general, stick to family affairs without attempting to cut off relations with them.
and thus they become victims of nature's law and get gross bodies again. According to their work, such foolish leaders may have some respect from the people at the end of life, but that does not mean that such leaders will be immune to the natural laws, under which everyone is tightly bound by the hands and feet. The best thing is, therefore, that everyone voluntarily give up family relations by transferring the attachment from family, society, country, and everything thereof to the devotional service of the Lord. It is stated herein that one should give up all desires of family attachment. One must have a chance for better desires. Otherwise, there is no chance of giving up such morbid desires. Desire is the concomitant factors of the living entity. The living entity is eternal, and therefore his desires, which are natural for a living being, are also eternal. One cannot therefore stop desiring, but the subject matter for desires can be changed. So one must develop the desire for returning home back to Godhead. And automatically, the desires for material gain, material honor, and material popularity will diminish in proportion to the development of devotional service. A living being is meant for service, activities, and his desires are centered around such a service attitude, beginning from the top executive head of the state down to the insignificant pauper in the street. All are rendering some sort of service to the others. The perfection of such a service attitude is only attained simply by transferring the desires of service from matter to spirit or from Satan to God. Grahat 2.1.16 Grahat pravarjito dhira punya tirth jalapalut sucho vivyakt asino vidhivat kalpita sane. Let me read one. Let me read. Grihat pravarjito dhira punyatirthanjala plutah shocho vivikta ashino vidhivat kalpita sane. Grihat pravarjito dhira punyatirthanjala plutah shocho vivikta ashino vidhivat kalpita sane. Thank you. Grahat from one's home, Pravarjita having gone out, Tira self-controlled, Punya pious, Tirth sacred place, Jala Apluta fully washed, Sucho cleansed, Vivikta solitary, Asina seated, Vidhivat according to regulations, Kalpita having done asana on a sitting place. Translation: one should leave home and practice self-control. In a sacred place, he should bath regularly and sit down in a lonely place, duly sanctified. Purpose: to prepare oneself for the better next life, one must get out of one's so-called home. The system of Varnashram Dharma or Sanatan Dharma prescribes retirement from family encumbrances as early as possible after one has passed 50 years of age. Modern civilization is based on the family comforts, the highest standard of amenities, and therefore after retirement everyone expects to live a very comfortable life in a well-furnished home decorated with fine ladies and children without any desire to get out of such a comfortable home. High government officers and ministers stick to their prize post until death, and they neither dream nor desires to get out of homely comforts. Bound by such hallucination, materialistic men prepare various plans for a still more comfortable life, but suddenly cruel death comes without mercy and takes away the great plan makers against his desire, forcing him to give up the present body for another body. Such a plan maker is thus forced to accept the another body in one of the 84 lakh species of life according to the fruits of the work he has performed. In the next life, persons who are too much attached to the family comforts are generally awarded lower species of life on account of sinful acts performed during a long duration of sinful life, and thus all the energy of the human life is spoiled. In order to be saved from the danger of spoiling the human form of life and being attached
to unreal things, one must take warning of death at the age of 50. If not earlier, the principle is that one should take it for granted that the death warning is already there. Even prior to the attainment of 50 years of age, and thus at any stage of life, one should prepare himself for a better next life. The system of Sanatana Dharma institution is so made that the follower is trained for the better next life without any chance that the human life will be spoiled. The holy places all over the world are meant for the residential purpose of retired persons getting ready for a better next life. Intelligent person, one must go there at the end of life. And for that matter, after 50 years of the age, to live a life of spiritual regeneration for the sake of being freed from family attachment, which is considered to be the shackle of material life. One is recommended to quit home just to get rid of material attachment, because one who sticks to family life until death cannot rid of material attachments. And as long as one is materially attached, one cannot understand spiritual freedom. One should not, however, become complacent simply by leaving home or by creating another home at the holy place, either lawfully or unlawfully. Many persons leave home and go to such holy places, but due to bad association, again become family men by illicit connections with the opposite sex. The illusory energy of matter is so strong that one is apt to be under such illusion at every stage of life, even after quitting one's happy home. Therefore, it is essential that one practice self-control by celibacy without the least desire for sex indulgence. For a man desiring to improve the condition of his existence, sex indulgence is considered suicidal or even worse. Therefore, to live apart from family life means to become self-controlled in regard to all sense desires, especially sex desires. The method is that one should have a duly sanctified sitting place made of straw, deer skin, and carpet, and thus sitting on it, one should chant the holy name of the Lord without offense, as prescribed above. The whole process is to drag the mind from material engagements and to fix it on the lotus feet of Lord. This simple process alone will help one advance to the highest stage of spiritual success. 2.1.17 Abhyasen mancha shuddham Trivard Brahmaksharam Param Mano Yache Jita Swaso Brahma Bijam Vismaran. आप इसको गा सकते हैं, मेरे को गाना नहीं आता, इसको गा करके थोड़ा नहीं आ रहा। अच्छा गाया आपने, ठीक है, ओके। Abhyasit one should practice Manasa by the mind, Shuddham sacred, three words composed of the three, Brahma Aksharam, transcendental letters, Param the supreme, Mana mind, Yachet get under control, Jita Swasa by regulating the breathing air, Brahm absolute, Bijam seed, and Avismaran without being forgotten. Translation: after sitting in the above manner, make the mind remember the three transcendental letters, Om, and by regulating the breathing process, control the mind so as not to forget the transcendental seed. Purport: Omkar or the Pranav is a seed of transcendental realization, and it is composed by the three transcendental letters O, U, O, A, U, Ma. By its chanting by the mind, in conjunction with the breathing process, which is transcendental but mechanical way of getting into trance, as devised by the experience of great mystics, one is able to bring the mind, which is materially absorbed, under control. This is the way of changing the habit of the mind. The mind is not to be killed. Mind or desire cannot be stopped, but to develop a desire to function for a spiritual realization, the quality of engagement by the mind has to be changed. The mind is the pivot of the active sense organs, and as such, if the quality of thinking, feeling, and willing is changed, naturally, the quality of actions by the instrumental senses will also change. Omkar is the seed of all transcendental sound, and it is only the transcendental sound which can bring about the desired change of mind and the senses. Even a mentally deranged man can be cured by treatment of transcendental sound
in the Bhagavad Gita, the Pranav Omkar has been accepted as the direct literal representation of the Supreme Absolute Truth. One who is not able to chant directly the holy name of the Lord, as recommended above, can easily chant the Pranav Omkar. This Omkar is not a note of address, such as, "Oh my Lord," just as Om Hari. Om means, "Oh my Lord," the Supreme Personality of Godhead. As we have explained there before, the Lord's holy name is identical with the Lord himself. So also is Omkar. But persons who are unable to realize the transcendental person, form, or name of the Lord on account of their imperfect sense, in other words, the neophytes, are trained to the practice of self-realization by this mechanical process of regulating the breathing function and simultaneously repeating the pranav, Omkar, within the mind. As we have several times expressed, since the transcendental name, form, attributes, pastime, etc. of the personality of Godhead are impossible to understand with the present material senses, it is necessary that through the mind, the center of sensual activities, such transcendental realization be set into the motion. The devotees directly fix their minds on the persons of the absolute truth. But one who is unable to accommodate such personal features of the absolute is disciplined in personality to train the mind to make further progress. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, you can take on. Hare Krishna. Thank you to Simmi Mataji and Mataji for reciting so nicely. So I request other team member as well that you come forward, and for 2 days more we will be reading Srila Prabhupada Śrīmad-Bhāgavatam, because this Nityam Bhagavatam Sevaya. So we will read it daily. So as Simmi Mataji came forward and Mataji also came forward, so you should also, devotee, should continue. So I will take a 5 minute of note for this class, what we have done. So it is about the Maharaja Parikshit. In the text 14, if you see, the Sukadev Goswami is saying, now your duration of life is 7 more days. 7 dinon mein aapki mrityu hone wali hai. This is the end of the life, that how we take in our life. हम as a भक्त, ये जो सुखदेव गोस्वामी जो अपने जीवन में कर रहे हैं, कैसे गए, तो एक दिन हमें मरना तो है. 7 दिन में से कोई ना कोई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनी ऑफ द डे वी हैव टू डाई. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वो गुरु अपने शिष्य से पूछ रहे थे, वो ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चों की शादी कर ली, बिजनेस सेटल कर लिया, घर बना लिए. दे आर सेइंग व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन, रिचुअल्स यू डू दैट इट नीड इज फॉर बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लाइफ. जो पुनर्जन्म है, जो अगला जन्म है, उसके बारे में प्रभुपाद सेज 90% पीपल डजंट नो अबाउट देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, and we will get, as per our karma, 8.4 million types of bodies are there. As per karma we will get another body. So 15 में जो हमने आज पढ़ा, at the last stage of one's life one should be bold enough not to afraid of death. तो हम जब भक्ति करते हैं, हम जब साधना करते हैं, तो मृत्यु का खौफ हमारे दिल से दूर हो जाता है. जितने भी डिवोटी हैं जो भक्ति करते हैं ना, जैसे प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, उनके पिताजी ने उनको कितना मारने का प्रयास किया, but he was not get any death because Krishna was saving him. So devotee, by doing sadhana, reading the scriptures and associate with the devotee, he knows. In the Bhagavad Gita chapter 2, Krishna says, Vasamsi jinnani yatha vyaya. As we change our clothes, similarly the soul changes the body. So हम जब कपड़े चेंज करते तो हम रोते थोड़ी हैं, हम परेशान थोड़ी होते हैं. इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, आप जैसे कपड़े चेंज करते हैं, ऐसे आत्मा शरीर चेंज कर दिया. बट वन वाज कट ऑफ ऑल अटैचमेंट टू मटेरियल बॉडी. क्योंकि पूरा जीवन हमने बहुत सारे प्लान बनाए, एजुकेशन, बिजनेस, फैमिली, ये वो सब कुछ, और भगवान देते भी है क्योंकि हमारी इच्छा है. भगवान said that mind cannot stop thinking and desiring, but we should engage our mind into the devotional service. If we will not engage our mind in devotional service, then the mind will go in the Maya, and Maya means it will drag us to the hellish planet and the lower species. So यहाँ पर कह रहे हैं कि material attachment, material body, everything pretend to be desired thereof. 16 में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित, one should leave home. Now it is not for us. We are at very early stage. Like some of them we are a brahmachari, some of them we are grest. Most of जो है वो grest है, family रहते हैं, बच्चे, बीवी, पत्नी वगैरह है, उनके लिए नहीं है. But we should plan the end of the life
I should spend in Vrindavan, I should spend in Mayapur. So Prabhupada says Vrindavan and Mayapur for the retired people. They will sit, but first work, then sannyas. अभी आपने संस्था के लिए कुछ किया नहीं है, अपने लिए कुछ किया नहीं है, परिवार के लोगों के लिए कुछ नहीं लिया, तो संन्यास लेके आप कहते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार. This is not a good idea, which is not given by the Krishna to Arjuna, and Srila Prabhupada is also not preferring. So one should leave home and practice self-control. This is for the last 7 days. 7 दिन बचे थे ना, तो इसलिए कहा है कि आप घर छोड़ दीजिए और practice self-control is sacred place. आप वृंदावन धाम, मायापुर, हरिद्वार, ऋषिकेश चाहिए और रेगुलरली बेथ, यानी कि भक्त को दिन में कम से कम 2 दफा नहाना चाहिए. A devotee should take bath at least 2 times a day and sit down in a lonely place duly sanctified, because वो लोग well trained होते हैं, they are the mature people, so they can sit and sanctified. But those who are not mature, those who are not purified, कि हम मीराबाई बन जाए, हम घर बार छोड़ के वृंदावन में चले जाए, तो 15-20 दिनों के बाद घर बार छोड़ के फिर घर की याद आएगी, और अगर घर को छोड़ भी दिया तो उस घर को छोड़ने के बाद और पाप कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, क्योंकि गुरु से विज्ञा ना लेके अगर कोई कार्य किया जाता है उसमें आशीर्वाद नहीं होता है, तो उसमें नुकसान ही होता है. तो लास्ट वर्स चैप्टर 17, आफ्टर सिटिंग इन अबव मैनर, यानी कि हम जब ऐसे आसन ग्रहण करते हैं, देन मेक द माइंड रिमेंबर द 3 ट्रांसेंडेंटल लेटर ओम एंड बाय रेगुलेटिव ब्रीथिंग प्रोसेस. फिर वो यहाँ पर जो प्रोसेस बता रहे हैं उस समय के अनुसार वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो ओम का उच्चारण करना है, कंट्रोल द माइंड. और जो ट्रांसेंडेंटल वॉइस है ओम की या हरे कृष्ण महामंत्र की, उससे जो हमारा मन है वो शांत होता है और हमें पाप करने की निवृत्ति, हृदय जो है वो चेतो दर्पणा मातम शुद्ध होता है. तो फिर हम भगवान का जो नाम है उसके कारण से, एंड नॉट टू फॉरगेट द ट्रांसेंडेंटल सीड, और जो भक्ति का जो बीज है, that we are not able to forget, because every day daily we are doing the sadhana. So Hare Krishna, thank you, Vinitra Mataji, you can conclude the session. Hare Krishna. Thank you all devotees. Thank you Prabhuji for giving me this opportunity. Please forgive me for any mistakes or offenses. This is my first time. Hare Krishna. Then with pranams to all. So we will offer Vaishnav pranam and conclude the session. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Shri Vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnav Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Kunja Bihari Bhagavan ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Thank you once.